स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गाइड द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो बनकर उभरा, जिसने पूरे देश को हिला दिया है, वो इस समय जोशीमठ में जो दरारें आ गई हैं और जो पानी निकल रहा है, उसने कहीं ना कहीं संत समाज को भी एक सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के शंकराचार्य मठ पर, जहाँ पर जो शंकराचार्य हैं, नवनियुक्त शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि सरकार को इतने सालों से सोचना चाहिए था कि जो उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन स्थलों को जो विकसित किया जा रहा है, ये विकास नहीं, इसे विनाश कहा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आज जोशीमठ जो है वो पूरे खतरे की जद में आ गया है। लगभग उन्होंने कहा कि जो 500 परिवार हैं वहाँ पे, जो 500 घर हैं, वो जो खतरे की जद में आ गए हैं। उससे कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन पर, जो उनकी जीवन शैली, उन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो जोशीमठ का जो अस्तित्व है, उन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस खतरे पर किसी ने आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों समय रहते जो मिश्रा समिति की जो रिपोर्ट थी, जो गढ़वाल आयुक्त थे उस समय के 1976 में, उनकी रिपोर्ट पर किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया। समझिए कि घरों की दीवारें फट गई हैं, छत गिरने के कगार पर है, ज़मीन धंसी जा रही है, खेत फट करके 2 हो चुका है, सड़कें फट रही हैं, तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। चिंता की बात। वजह क्या? वजह का ही पता होता तो क्या बात है। देखिए, कोई आज ये घटना अचानक नहीं घट रही है। ये 1 वर्ष हो गए, 12 महीने से कम नहीं हुए हैं घरों में क्रैक आते हुए, ज़मीन को धंसते हुए देखा गया था। तभी से जो विद्वान लोग थे वो कह रहे थे कि इस बारे में जांच कर ली जानी चाहिए, कहीं ये बढ़ न जाए बात। लेकिन तब समय को टाला गया, किसी ने जांच नहीं की। अब अटकलबाजियां कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कहता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग जोशीमठ कस्बे के नीचे से जा रही है, तो उस पर जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसके कारण ही हो रहा है। अंदर से 3 वर्ष से एक पानी का स्रोत बहुत बड़ा निकला, वो लगातार पानी बाहर फेंक रहा है, उसके साथ मिट्टी भी बह करके आ रही है। अब वो मिट्टी जहाँ से 3 साल से लगातार बह करके बड़े प्रवाह में आ रही है, तो कितनी जगह उसने खाली कर दिया होगा अंदर। उस जगह में अगर धसाव नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नहीं है, ये तो यहाँ के लोग जो सीवर ज़मीन में धंसा रहे हैं उसके कारण हो रहा है। तो अगर सीवर धंसा हुआ होता तो जो पानी निकल रहा है उसमें सीवर की दुर्गंध होती, सीवर के लक्षण होते। तो ऐसी परिस्थिति है कि जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं, सही कारण का ही पता नहीं है। और इसीलिए चिंता है कि जब सही कारण का पता नहीं है तो निदान कैसे सही होगा। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं कल। मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, कल जा रहे हैं। लेकिन केवल खाना पूर्ति न करें, सही विशेषज्ञों का चयन करें ताकि सही कारणों का पता चले और रोकथाम की जा सके। गुरुजी, 1976 में मिश्रा समिति ने जोशीमठ पर रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ विकास ना हो, यहाँ पेड़ लगाए जाएं। सारी सरकारें आप किसे दोषी मानते हैं? भाई देखिए, मिश्रा समिति की रिपोर्ट कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। उन्होंने जो अनुशंसाएँ की थी उनको कहाँ माना गया। तो जब कोई विद्वान आपकी सुरक्षा के लिए कोई बात कहता है तो आप तो उसको हंसी में उड़ा लेते हो। आपके शंकराचार्य जी ने कहा कि ये मत करो, आपने हंसी में उड़ा लिया, कहा कि विकास के विरोधी हो। विकास के विरोधी हम नहीं हैं, हम विकास के नाम पर जो विनाश होने की संभावना वाले विकास हैं उनके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा भी विकास हो जो लंबे समय तक चले और जिससे कोई हानि ना हो हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र को, हमारी संस्कृति सभ्यता को भी। तो इस दृष्टिकोण को बिल्कुल खारिज नहीं करना चाहिए। हम लोग भी समाज के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और मन से सोच करके कहते हैं। कोई हमको तनख्वाह उसके लिए नहीं देता, जैसे दूसरे कुछ विद्वान होते हैं जो सोचने के लिए पैसा लेते हैं और तब कहते हैं। हम तो मन से सोच करके कहते हैं। तो आप हमारी बात को बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं, यहीं आपकी गलती हो जाती है। आचार्य जी महाराज का जो ज्योतिर्मठ है वो स्वयं, उसमें दरारें बहुत बड़ी आ चुकी हैं, ज़मीन छोड़ रही है, दीवारें फट रही हैं। और जो हमारा नरसिंह मंदिर है जिसमें भगवान बद्रीनाथ जी की 6 महीने तक पूजा होती है, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं, दीवारें फट रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चिंता तो सबको है। देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरत है कि वहाँ पर खड़े होना, वहाँ के जो लोग हैं जो घबराए हुए हैं उनको संबल देना कि चिंता मत करो, हम लोग सब मिल करके कुछ न कुछ करेंगे। तो पहली ज़रूरत जो है वो ऐसे समय में संबल की होती है। तो इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम निरस्त किए और अब ज्योतिर्मठ जा रहे हैं कि हम बाहर नहीं हैं, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, आए हैं, आपके साथ खड़े हैं। और फिर हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
जो उत्तम कोटि के विशेषज्ञ हैं, जो पक्षपात नहीं करते हैं, सरकार का मुंह देख करके रिपोर्ट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के विद्वानों को, भूगर्भ वैज्ञानिकों को वहाँ पर बुलाया जाए, बुला करके परीक्षण कराया जाए और परीक्षण करके सही कारण जाना जाए। सही कारण जानने के बाद निदान संभव हो सकेगा। हर परिस्थिति से निपटने की अपने देश में क्षमता है, हमारे पास विशेषज्ञ हैं, लेकिन जब हम रोग को जान लें तब ना, जब रोग ही नहीं जानेंगे तो दवाई क्या देंगे। देखिए, ये तो तत्काल की बात है कि तत्काल अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देता है तो वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि जो भवन है, निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों का जीवन है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है कि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उसके लिए अगर वहाँ से हटने की ज़रूरत है तो हटा जाए। और दूसरी ज़रूरत यह है कि हम लोग कम क्षति जो होने वाली है उसको रोक सकें। देखिए, परिस्थिति के अनुसार जो परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार सब लोग मिलकर के निर्णय लेंगे, क्योंकि हमको अपनी थाती को सहेज करके भी रखना है। नष्ट होती हुई थाती को नष्ट तो नहीं होने दे सकते, इसलिए जो कुछ बचाया जा सकता है, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो फिर उसको बचाने के लिए जो भी निर्णय होगा सब लोग मिलकर के लिया जाएगा। आप भी जा रहे हैं? हम इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित रहें, वहाँ के लोगों को संबल भी मिले, हम भी उनकी चिंता से रूबरू हो सकें, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा बड़ा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है तो हम स्वयं भी उपस्थित रहें, हमारा भी योगदान हम दे सकें। गुरुजी, सम्मेद शिखर जो जैनियों का समुदाय का धार्मिक स्थल है उसको पर्यटन स्थल बनाया गया, लेकिन बाद में विरोध। देखिए, सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। आप हम चिंता करके हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे ज्योतिर्मठ को पर्यटन स्थल क्यों बनाया जा रहा है? हमारे बद्रीनाथ जी को पर्यटन स्थल क्यों बनाया जा रहा है? ये भी तो तीर्थ स्थान है, ये देवभूमि है। देवभूमि को आप पर्यटन स्थल बना रहे हैं तो चिंता ये नहीं है। तो जो धर्म स्थान है उसको धर्म स्थान रहने दीजिए, पर्यटन के लिए दूसरी कोई जगह बनाइए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ बना दीजिए, लोग आकर्षित होकर के आएंगे। लेकिन जो धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, उनकी प्रकृति अलग होती है, वहाँ जाने वाले लोगों की प्रकृति भी अलग होती है। तो इस बात को समझना होगा। पर्यटन मंत्रालय खूब बढ़े, भगवान करे, लेकिन हम अब मांग करेंगे कि पर्यटन मंत्रालय नहीं, तीर्थ मंत्रालय स्थापित किया जाए, और तीर्थ मंत्रालय ही ऐसे स्थानों की व्यवस्था करे ताकि तीर्थोचित विकास हो इनका। हाँ, हम बना रहे हैं, क्योंकि आक्रमण निरंतर हो रहा है। जाने कहाँ से लोग आ रहे हैं, ऐसे दृश्य, ऐसे संवाद जनता के सामने परोस दिए जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में अलग छवि हमारे धर्म की निर्मित हो रही है, जो कि सनातन सभ्यता, संस्कृति, धर्म तीनों के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। तो इसके लिए चिंता नहीं करेंगे। बार बार कहा गया कि जो भारत का सेंसर बोर्ड है उसके अंदर धार्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को भी बैठाइए ताकि वो धार्मिक दृष्टि से भी स्क्रीनिंग कर ले, देख ले, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा है। तो हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ तो उपाय करना होगा। इसीलिए हमने कहा है कि हम धर्म का सेंसर बोर्ड बनाएंगे, धार्मिक लोग उसमें बैठेंगे, देखेंगे, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करेंगे। सेंसर बोर्ड के विरुद्ध नहीं, सेंसर बोर्ड के सहायक के रूप में ही सही हम काम करेंगे ताकि उतना कम हो। आप ये बताइए कि सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है और ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि जनता को विरोध करना पड़ता है, फिर तोड़फोड़ होती है, फिर अशांति उत्पन्न होती है, पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द होता है, भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्षति पहुंचती है, और उसके बाद फिर निर्माता कहते हैं कि हाँ गलती हो गई, हम बदल देंगे। तो पहले क्यों नहीं बदल लेते हो? और तुमको बताने वाला कोई क्यों नहीं रहता है कि भाई ये गलत है, ये जाएगा तो अच्छा प्रभाव नहीं आएगा? तो कोई तो संस्था, कोई तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। तो जो नहीं है उसकी पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य है, देश के समाज के रक्षा के लिए। इसी के लिए हमने ये निर्माण किया है और हम करेंगे। कौन कौन लोग रहेंगे इस बोर्ड में? हमने बताया है, उसमें इतिहास के विशेषज्ञ हैं, उसमें धर्म के विशेषज्ञ हैं, उसमें संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, उसमें फिल्म लाइन के जानकार लोग हैं, उसमें सेंसर बोर्ड के अनुभव वाले लोग हैं। सब लोग मिलकर के तय करेंगे। देखिए, काम क्या करना है, एक तो जो फिल्में बनी हैं हम उसमें 2 विभाग बना रहे हैं। एक जो बन गई हैं फिल्में जो पब्लिक में हैं, उनके दृश्यों के बारे में समीक्षा, ताकि भविष्य के लिए बताया जा सके कि ये गलत दृश्य था, चला गया अलग बात है, लेकिन ये गलत है। और दूसरे जो फिल्में बन रही हैं उनको हम सबको संपर्क करेंगे कि भाई आप हमको दिखा लीजिए, समझा लीजिए, अन्यथा आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो वो दिक्कत ना हो, अगर लोग समझेंगे तो ज़रूर हमसे संपर्क करेंगे और बात करेंगे, और नहीं तो हम लोग तो अपना काम करेंगे। तो खास कवरेज के लिए आज हम यहाँ से जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं आपको किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।